लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। एसआईपी उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से एक है जिससे आज इंडिया की मिडिल क्लास सोसाइटी बड़े बड़े सपने देख सकती है। बस कुछ हजार रुपए की एसआईपीज पे करोड़ों का वेल्थ क्रिएशन की बात की जाती है। पर मैं सरप्राइज हूँ कि जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है ना, तब एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को बिल्कुल इग्नोर की जाती है, वो है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड लाइफ टारगेट्स। अब सबको करोड़पति बनना है तो 1 करोड़ की टारगेट बना लीजिए फॉर एन एसआईपी। पहला कि चलो मान लिया कि आपने 20 साल बाद की प्लानिंग तो कर ली कि 20 साल में 1 करोड़ रुपए जुटाना है एसआईपी करके, पर क्या 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू सेम रहेगी? एक्चुअली नहीं। 20 साल बाद ना इन्फ्लेशन के कारण 1 करोड़ का एक्चुअल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 30-35 लाख ही रह जाएगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। एंड अगर आपको जाकर के वीडियो पसंद आई तो जाकर के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रस्ट मी, इससे जाकर के हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। StatPro Money, your wealth accelerator. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह, एक फाइनेंशियल इंजीनियर। एंड अगर आप भी अपने फाइनेंशियल वेल्थ की जर्नी को स्पीड बूस्ट करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें स्टैटप्रो मनी योर वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप, जिससे आप म्यूचुअल फंड्स, ग्लोबल स्टॉक्स, नेशनल पेंशन स्कीम, P2P इन्वेस्टमेंट्स घर बैठे डिजिटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही में अब आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स पे घर बैठे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का भी फ़ायदा हमारे ऐप से उठा सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले या फिर iOS की ऐप स्टोर से डाउनलोड करें स्टैटप्रो मनी योर वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप। देखिए, 20 साल में 1 करोड़ की कॉर्पस के लिए ना हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो एवरेज 15% CAGR की रिटर्न मिले, तो हम अगर महीने का सिर्फ 7,000 की भी SIP कर लेते ना तो हमारा 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि 1 करोड़ की वैल्यू एक्चुअल में इन्फ्लेशन के कारण 20 साल में रिड्यूस हो जाएगी। इनफैक्ट इंडिया में 6% की एवरेज इन्फ्लेशन है, यानी एवरी 12 ईयर्स में लाइफस्टाइल कॉस्ट डबल हो जाता है। तो अगर सच में हमें 1 करोड़ का टारगेट बनाना है ना, तो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के बाद का देखना पड़ेगा। तो अगर सच में आप 1 करोड़ का कॉर्पस 2043 में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक्चुअल में करीब करीब 3 करोड़ की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने जाकर के एक सिंपल कैलकुलेशन किया है। 1 करोड़ इंटू 1.06 टू द पावर 20 करेंगे तो करीब करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए होती है। अब ये तो 3 टाइम्स बड़ा टारगेट हो गया। हमने 1 करोड़ का सपना देखा, लेकिन अब तो जाकर के 3 करोड़ की बात होने लगी। यानी 7,000 रुपीज़ की SIP की जगह अब 21,000 रुपीज़ की SIP की रिक्वायरमेंट हो गई। एंड हो सकता है कि 21,000 की SIP सबके लिए करना पॉसिबल ना हो। तो अब क्या करें? रेस से बाहर, हमारा वेल्थ क्रिएशन का सपना ओवर, टाटा बाय बाय? जी नहीं। वेल, मैंने कहा ना, लाइफ इज़ अ रेस। एंड इसे हम एक क्रिकेट मैच से भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें ना नेट रन रेट के बेसिस पे ही जाकर के सेकंड बैटिंग टीम मैचेस जीत सकती है। तो एक ऑप्शन तो यह है कि आप एक टॉपअप SIP के द्वारा आप अपना टारगेट अचीव करो, जिसमें धीरे धीरे आप अपनी SIP की जो मंथली इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाते हो। एंड आप ऊपर कार्ड में जाकर के हमारी स्टेप अप SIP की भी वीडियो देख सकते हो, जिससे आप 3 करोड़ का टारगेट इजीली पूरा कर सकते हो। पर आज इस वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कैसे लमसम इन्वेस्टमेंट करके SIP की जो नेट रन रेट रिक्वायर्ड है ना, उसको हम लोग कम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाकर के एक क्रिकेट मैच के रूप में जाकर के इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इस मैच में हमें बनाने तो है 1 करोड़, पर क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाएगा तो उसके कारण हमें 20 साल में बनाने पड़ेंगे 3 करोड़। तो अभी अगर मान लेते हैं कि 20 ओवर यानी 20 साल बाकी है, तो मंथली SIP रिक्वायरमेंट 1 करोड़ करने के लिए तो सिर्फ 7,000 की SIP काफ़ी है। पर ऑब्वियस सी बात है कि रातों रात अगर 7,000 पर मंथ की SIP को 21,000 पर मंथ तो सबके लिए करना पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए हम एक ईजी ऑप्शन यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। हम सबके पास कुछ ना कुछ फंड्स अपने PPF अकाउंट में पड़ा होता है, कुछ FDs में, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, एंड ईयरली एक आधा हमें जॉब में बोनस भी मिल जाता है। तो एज्यूम करते हैं कि वहाँ से 10 लाख रुपीज़ की एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट साल 2 साल में करना हमारे लिए पॉसिबल है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मैं जाकर के एक 10 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट 20 ईयर्स के लिए 15% CAGR की रिटर्न्स एज्यूम करता हूँ, तो 10 लाख रुपीज़ की जाकर के वैल्यूएशन आज से 20 ईयर्स बाद करीब करीब 1 करोड़ 63 लाख रुपीज़ के आसपास हो जाती है।
तो अगर हम लोग ये 10 लाख की वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं एंड सिर्फ 7,000 की SIP भी कंटिन्यू करते हैं ना, तो करीब करीब SIP से 1 करोड़ एंड लमसम से 1.6 करोड़ आ जाएगा। एंड थोड़ा बहुत बाद में प्लान करके 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 60 लाख जो भी जमता है, उसको जा करके थोड़ा लास्ट में चौका छक्का मार करके इसको 3 करोड़ 3.25 करोड़ तक तो ईजिली पहुंचा सकते हैं। पर अगर प्लानिंग ही सिर्फ 1 करोड़ की करेंगे तो 3 करोड़ को तो टच करना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। अब बात यही है कि 10 लाख रुपए आएंगे तो आएंगे कहाँ से? एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आप अपने PPF या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर कुछ 6% 7% वाले FDs एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को जाकर के आप सरेंडर करके वहाँ से फंड्स अरेंज करें। कुछ आप अपने एनुअल बोनसेस से कलेक्ट करें, कुछ शॉर्ट टर्म जाकर के हो सकता है आपने कुछ वैकेशन वगैरह की प्लानिंग की होगी तो उनको जाकर कभी ना करके उन पैसों को जाकर के आप जाकर के साइड कर सकते हैं। तो भी आपका ये जो 3 करोड़ का जो सपना है ना, वो सिर्फ 7 to 8,000 के मंथली रन रेट में हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो। एंड अगर एक दिन में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है तो प्रॉब्लम को ना थोड़े स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दीजिए कि चलो 5 लाख इस साल कर लेंगे, 5 लाख अगले साल कर लेंगे, या फिर आप 2-3 लाख इस साल कर लो, 2-4 लाख अगले साल कर लो और तीसरे साल में 2-3 लाख रुपए और कर लेंगे, फिर भी आपका टारगेट लगभग अचीव हो जाएगा। देखिए, लाइफ इज़ अ रेस। शुरू के ओवर्स में ना थोड़ा रन रेट मेंटेन करेंगे तभी मैच जीत पाएंगे, पर शुरू से ही स्मॉल रन रेट रहा तो लास्ट में कवर अप करना मुश्किल तो हो जाएगा ना। तो आज ही ज़रूर कंसिडर करें म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने का। नमस्कार।